यूक्रेन से कुछ वीडियोस और इमेजेस सामने आ रही हैं जो दिखा रही हैं रशिया के इन्वेजन के आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन रशिया क्यों इन्वेड कर रहा है यूक्रेन में और यूक्रेन रशिया क्राइसिस आखिरकार है क्या? I'm Arun Singh and I try to briefly explain this in next 4 minutes। तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ। रशिया और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। सोवियत यूनियन एक पुरानी कम्युनिस्ट कंट्री थी ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में। ये बनी थी 1922 में, डिसॉल्व हो गई थी 1991 में। कल्चरली रशिया और यूक्रेन दोनों काफी सेम है। यूक्रेन के काफी हिस्सों में रशियन बोली जाती है। ये जो सोवियत यूनियन था इसमें रशिया भी इंक्लूडेड था और 14 और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे जिसमें यूक्रेन भी था। तो ये एक समूह था जो टूटा। जो हालात अब हैं, हाउ डिड वी गेट हियर? तो लास्ट ईयर जनवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कहा दैट दे शुड लेट यूक्रेन ज्वाइन नेटो। नेटो क्या है उस पर आएंगे, लेकिन उसके बाद यह हुआ कि रशिया थोड़ा खफा हो गया इस बात से और मार्च 2021 में रशियन ट्रूप्स देखे गए यूक्रेन बॉर्डर पर। जैन 2022 यानी इसी साल के पहले महीने में यूएस और रशिया जिनीवा में मिले ताकि जो टेंशंस हैं उनके इलाके में, रशिया यूक्रेन वाली जो टेंशंस हैं उसे डी एस्केलेट करने की कोशिश हो, लेकिन इसमें से कोई रेजोल्यूशन बाहर नहीं आया। और अब हम देख रहे हैं कि रशिया फाइनली इन्वेड कर चुका है यूक्रेन को। तो मैंने कहा था कि यूक्रेन ने एक इच्छा जताई कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है। तो नेटो क्या है? नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी जो भी इस समूह की कंट्रीज हैं वो मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट एक दूसरे से सीख कर सकती हैं। अब इससे रशिया इसलिए खफा हुआ बिकॉज रशिया सी इट एज लूजिंग द कंट्री टू द वेस्ट। रशिया, रिमेंबर, इज एन आर्च राइवल ऑफ अमेरिका। तो जैसी कोई कंट्री इच्छा जताती है कि वो नेटो में जुड़ना चाहती है तो रशिया उसे अपनी हार की तरह देखता है। दिस इज अ कंट्री ऑफ देयर रीजन, सो दैट इज वन। नंबर 2, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इस मूव को एक थ्रेट की तरह भी देखते हैं टू रशियाज बॉर्डर्स एंड उनके इन्फ्लुएंस में भी कमी आएगी ऐसा उन्हें लगता है। एंड देन वन बिग वरी, एंड दिस इज द थर्ड रीजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल, कि जब भी कोई कंट्री नेटो का हिस्सा बन जाएगी, कल को उसे जब कोई दिक्कत होगी तो फिर बाकी कंट्रीज का भी उसे सपोर्ट मिलेगा, बाकी मेंबर्स का भी, किसी भी एक्सटर्नल अटैक के केस में। तो मान लीजिए अगर दोबारा रशिया इन्वेड करना चाहती है यूक्रेन में और यूक्रेन हिस्सा है नेटो का, देन रशिया को यूक्रेन का मुकाबला नहीं बल्कि नेटो का मुकाबला करना होगा। इस क्राइसिस की रीसेंट हिस्ट्री में जाना हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। साल 2014 में भी रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था और तब इन्होंने क्राइमिया को अपने साथ जोड़ लिया था, एनेक्स कर लिया था क्राइमिया को अपनी ओर। और तब यूक्रेन का एक इलाका है डॉनबास रीजन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो वहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो थे दे काइंड ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड themselves as republics, you know, of Donetsk and Luhansk। ये दो इलाके हैं जो इस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट में हेडलाइंस में जरूर हैं। इस क्राइसिस पर नजर डालते हैं इंडियन लेंस से भी। तो रिसेंटली कुछ इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन उसके बाद काइव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहां जो फ्लाइट जा रही थी उसे लौटना पड़ा दिल्ली वापस। और अभी गवर्नमेंट जो है, जो इंडिया है, ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रही है ताकि वहां जो हमारे सिटीजन्स फंसे हैं, इंडियंस फंसे, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन्हें वापस लेकर आया जाए। But India is one of the few countries who haven't criticized Russia's decision of sending troops across the Ukraine border। और ambassador of Ukraine to India जो हैं उन्होंने कहा है at the present moment we are asking, pleading for support of India। India should fully assume its global role। इंडिया और रशिया के relationships हाल ही में काफी strong हुए हैं। इन दोनों ने दिसंबर में ही एक प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया था इन फील्ड ऑफ डिफेंस फॉर 10 इयर्स, 2021 से लेकर 2031 तक। तो दोनों कंट्रीज ने टारगेट $30 बिलियन का सेट किया इन ट्रेड और $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बाय 2025। सो दैट्स अ ह्यूज डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एंड दैट इज व्हाई थोड़ा ट्रिकी इंडिया के लिए स्टांस हो जाता है इस क्राइसिस में। लाइक इफ यू सी एथिकली बहुत सारी नेशंस आर अगेंस्ट रशिया, बट सिंस इंडिया इज सो क्लोज विद रशिया, can they really pass a statement like that? Time to tell. With that, we've come to an end of this video. I'm Arun Singh. It's goodbye from my side.